अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही करीब है, इसलिए हमें अभी से ही रमज़ान की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। रमज़ान की तैयारी क्या है? बहुत सारे सोच रहे होंगे मैं कोई वजीफ़ा बताऊंगा, क्योंकि रजब की स्टार्टिंग से ही लोग वजीफ़ा बताने लगते हैं। 15 रजब का वजीफ़ा, 27 रजब का वजीफ़ा, शब मेराज, फिर शाबान, शब बारात, चांद रात के वजीफ़े। मुसलमानों को वजीफों में लगाकर नबी की सुन्नतों से कोसों दूर कर दिया गया है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कुरान करीम के अहकामात से बढ़कर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बढ़कर कोई भी वजीफा, कोई भी अमल नहीं है। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना यह सबसे बड़ा वजीफा है। आप मेरे नबी की सुन्नतों पर अमल करना शुरू कर दें, इससे बड़ा कोई वजीफा है ही नहीं। ये जो टोने टोटके बताने वाले, तावीज़ गंडे वाले आपको वज़ाइफ बताते हैं, रमज़ान का ये वजीफ़ा कर लो, रजब का ये वजीफ़ा कर लो, चांद रात का ये वजीफ़ा कर लो, सोमवार मंगल जुमेरात का ये वजीफ़ा कर लो, सुबह से शाम तक मुस्लिम कौम को वज़ाइफ में लगाने की कोशिशें की जा रही है। अच्छी तरह समझ लें, ये सब बेबुनियाद हैं। तो रमज़ान की तैयारी क्या है? वजीफ़े करना नहीं। आइए मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मैं आपको किसी महीने में रमज़ान के अलावा नहीं देखता जितने आप शाबान के महीने में रोज़े रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देखता हूँ कि लोग रजब और रमज़ान के दरमियान वाले महीने की फजीलत से गाफिल हैं। हालांकि इस महीने में लोगों के अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे अमाल अल्लाह ताला के सामने रोज़े की हालत में पेश किए जाएं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाबान की ये फजीलत सहाबा किराम को बताई कि मैं शाबान का रोज़ा इसलिए रखता हूँ क्योंकि इस महीने में लोगों के अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मेरे अमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएं तो मैं रोज़े की हालत में रहूं। जब फरिश्ते मेरे अमाल अल्लाह के सामने पेश करें तो उस वक्त मेरी कंडीशन क्या रहे? तो वहां ये बताए फरिश्ता कि हुजूर की रोज़े की हालत चल रही थी। कोई भी बंदा हो और उनके अमाल जब अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे और फरिश्ते उस टाइम ये भी बताएं कि वो बंदा रोज़े की हालत में था, तो अल्लाह ताला कितना खुश होगा। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, शाबान के महीने में जितना हो सके नवाफिल रोजे रखें। नफली रोजे की बहुत ज्यादा फजीलत है, और वो भी शाबान के महीने में तो फजीलतें और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बल्कि मेरे नबी को शाबान के महीने में जितना ज्यादा नफली रोजा रखना पसंद था, उतना किसी भी महीने में नहीं था। तो हमें और आपको भी चाहिए कि इस महीने में हम नफली रोजे रखें, ताकि हमारे अमाल जब फरिश्ते अल्लाह के सामने लेकर जाएं तो फरिश्ते ये भी बताएं कि या अल्लाह, तेरा ये बंदा रोजे की हालत में था। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको पसंद आई होगी। इस पर आप खुद भी अमल करें, घर वालों को भी बताएं। ये मेरे नबी की सुन्नत है, ये मेरे नबी के तरीके हैं, इस पर अमल कीजिए। लोगों के बताए हुए वज़ाइफ में मत पड़िए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। और मेरे नबी के जो तरीके हैं, मेरे नबी के जो अमाल हैं, उसमें 100% कामयाबी है। इस क्लिप को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।